हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 7 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। उसने बोला कि द फॉलोइंग केसेस द रिप्रेजेंट द टू वेलोसिटी कंपोनेंट, डिटरमाइन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सच दैट दे सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो उस केस के अंदर उसने कंपोनेंट दे रखे हैं। सबसे पहली बात करेंगे, आपको पहले केस के अंदर u और b के कंपोनेंट दे रखे हैं तो w निकालना है। दूसरे केस के अंदर v और w के कंपोनेंट दे रखे हैं तो उसके अंदर आपको w u को b और w को दे रखा है तो u निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती है तो ये इक्वेशन उसकी एग्जैक्टली जीरो के बराबर होती है, यानी कि डेल u ओवर डेल एक्स रहता है। पार्शियली डेरिवेटिव के केस में डेल वी ओवर डेल वाई रहता है। पार्शियली डेरिवेटिव के केस में डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड रहता है पार्शियली डेरिवेटिव के केस में। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट दे रखे हैं, उन कंपोनेंट को मैंने कंसीडर कर लिया कि u की वैल्यू मुझे दे रखी है कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, प्लस के जेड स्क्वायर है। तो मैं इसको पार्शियली डेरिवेटिव निकालूंगा x के केस में, तो ये केस तो जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2x लिखा हुआ है साफ साफ। साथ के साथ b के केस की अगर बात करूंगा, उसको विद रेस्पेक्ट टू मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y के केस में। तो उस केस में देखेंगे यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो तीन केस निकल के आएंगे मेरे पास। तो तीनों केसेस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x/2xy, क्योंकि x तो ऐसे ही रहेगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। इस केस के अंदर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास इक्वेशन थी ऊपर वाली, इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करने के बाद ये कंपोनेंट मेरे पास बचता है। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। z को मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा और मुझे फिर लास्ट में करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू थी विद रेस्पेक्ट टू z, तो वो हो जाती है माइनस की 3xz, यहाँ हो जाएगी 2x/z, और यहाँ हो जाएगी आपकी z³ 3, और साथ के साथ आ जाएगा आपका एक कांस्टेंट। तो यहाँ से पहला कंपोनेंट आइडेंटिफाई हो गया w की वैल्यू। सिमिलरली अब मुझे नीचे वाला कंपोनेंट भी निकालना है जो कि था मेरा u मिसिंग। तो u मिसिंग के केस की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो मुझे दो कंपोनेंट गिवन दिए हैं, एक दे रखा है v और एक दे रखा है w। तो v और w मुझे यहाँ पे दे रखे हैं, और v को मेरे को निकालना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू y, और w को निकालना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू z। तो विद रेस्पेक्ट टू y के केस में आप देखेंगे यहाँ पे हो जाता है 4y, क्योंकि आप देखेंगे 2 तो ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। नाउ इन दिस केस आप देखेंगे यहाँ पे z हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा मेरा 2xy। सिमिलरली इसको उस वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट कर दिया जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला है। साथ के साथ से d ओवर dx की वैल्यू निकल के आ जाती है। dx को मैं इधर की तरफ लेके चला जाता हूँ तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन करते टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे इस केस के अंदर या x है ही नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है माइनस के 4xy, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। या x ऑलरेडी है तो ये आपका x² 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी आपकी x² जो कि माइनस में है। तो कंपोनेंट ऑफ yz के केस में आ जाएंगे। तो ये दोनों आपके मिसिंग कंपोनेंट थे। नीचे वाले केस में मैंने u निकाला, ऊपर वाले केस में मैंने w निकाला। सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।